हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जनरल साइंस क्वेश्चंस, जिसमें टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 50 होने वाली है और ये आपको 50 वन लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप भी किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जनरल साइंस का जो टॉपिक है इसमें आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करें। तो जो ह्यूमन बॉडी से जितने भी हम प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या है वह 206 होती है, जिसमें नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ कम हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके कारण वो उनकी संख्या जो है वो कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन-सी है? तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिज है, जो कान की हड्डी है। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी स्कल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो स्कल में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो 22 होती है, जिसमें चेहरे में 14 और कपाल में 8 होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ रिब्स की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में रिब्स 12 जोड़े पाए जाते हैं, कुल 24 पसलियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों के जो अध्ययन को कहा जाता है वो है ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, दांतों के ऊपरी, क्या है क्वेश्चन, दांतों के ऊपर मिलने वाले सबसे कठोर पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे इनेमल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका जो कारण है वो है कैल्शियम की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है वो 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन कितना रक्त होता है? तो मानव शरीर में जो औसतन रक्त है वो लगभग 5 से 6 लीटर होता है, शरीर के वजन का लगभग 7%। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो यह 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कारण है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि शरीर को रोगों से बचाना। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव को कहा जाता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बताइए कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो जो सर्वग्राही है वह AB पॉजिटिव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो जो रक्त का शुद्ध करने का कार्य है वो शरीर में उपस्थित किडनी करती है। अगला प्रश्न है,
मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो लगभग 1 किलो 350 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? तो यह जो है मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पैर के तलवे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 26 हड्डियां। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो यह कशेरुका रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे माना जाता है? तो यह सेरिब्रम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए खोपड़ी में कौन सा द्रव भरा जाता है? तो जो द्रव है उसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। क्या नाम है? सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो यह उसकी त्वचा है। अगला प्रश्न, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह, डायबिटीज, शुगर रोग होता है। ये तीनों एक ही रोग का नाम है। उसी को शुगर कह देते हैं, उसी को डायबिटीज कह देते हैं और उसी को मधुमेह कह देते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है यह अग्नाशय पैनक्रियास से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो जो मास्टर ग्लैंड है सबसे छोटी ग्रंथि वो पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होता है? तो जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। अगला प्रश्न, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? तो बाइल जूस का जो निर्माण है यह यकृत में होता है, यह पित्ताशय में जमा होता है। जो बाइल जूस है वो स्टोर पित्ताशय में होता है और जो निर्माण है वो लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम है वो टाइलिन एंजाइम है जो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जो पेसमेकर का संबंध है वो शरीर के हृदय से है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर ब्रीदिंग रेट प्रति मिनट कितनी होती है? तो यह लगभग 16 से 18 बार होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का ये हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब इमेज बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यह कॉर्निया है जो नेत्रदान में दान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन।
अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किस रंजक यानी पिगमेंट के कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो मानव मूत्र का पीला रंग है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 46 होती है, जो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं, जिसमें से एक पेयर XY मेल में और XX फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो यह रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह लगभग 639 होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी भाई लोग हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर इस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQs हैं आर्मी अग्निवीर के। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।